बच्चों गुड इवनिंग आप सभी को। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए तबाही सीरीज चला रहा हूँ। कौन सा सीरीज चल रहा है? तबाही सीरीज। ऐसा सीरीज चल रहा है जो एग्ज़ाम में तबाही मचा देगा। आप लोग वीडियो 1 देख चुके हैं जिसमें तबाही तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को टैकल किया है। आपको कॉन्सेप्ट भी दिया है, MCQs भी दिया है, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया है। आप लोगों को खुद कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जो बच्चे एकदम कुछ नहीं पढ़े 11th में, अगर ये तबाही सीरीज को देख लिए ना, जो भी 3-4 वीडियो आएगा इसको अगर अच्छे से देख लिया ना बच्चों, कसम से कहता हूँ आप एग्ज़ाम में तबाही लेकर के आओगे। यानी कि 40 में 40 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बवंडर आ जाएगा बवंडर। तो आराम से आप इस सीरीज को देखते रहिए। 1-2 वीडियो आ रहेगा। अभी मैं इसका दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात के 1 बज चुके हैं। ये रात के 1 बजे वीडियो शूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम आप लोगों के प्रति डेडिकेटेड हैं। सभी बच्चों के प्रति जितने भी कंप्यूटर साइंस के हमारे छात्र हैं, मिल्टन चैनल पे पढ़ रहे हैं या राजन कंप्यूटर एकेडमी के चैनल पे पढ़ रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैं डेडिकेटेड हूँ। तो आपको भी इसी डेडिकेशन के साथ हमारे प्रति डेडिकेटेड रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में कमेंट करना है और लाइक करना है। इस चीज़ को भूलिएगा मत हमारा। और साथ ही साथ मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ यहाँ जो आप लोगों के पक्ष में है। बच्चों आप सभी के लिए मैं एक टेस्ट लेकर के आऊँगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा ताकि आप लोग अपने आप को चेक कर पाएँ कि आप तबाही ला सकते हैं कि नहीं एग्ज़ाम में, बवंडर ला सकते हैं कि नहीं एग्ज़ाम में। वो चेक करने के लिए मैं आपको एक टेस्ट होगा जो कि मिल्टन का जो चैनल, वो मिल्टन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर होगा। 40 मार्क्स का 2 टेस्ट मैं आपसे लूँगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा बच्चों। तो आप लोगों का मॉक टेस्ट का भी मैंने व्यवस्था किया है जो कि मिल्टन सर के ऐप पे होगा, आलोक सर के ऐप पे होगा। तो आप सभी बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कंप्यूटर साइंस में। आइए हम लोग कंप्यूटर साइंस की शुरुआत करते हैं। 1 शॉट तबाही सीरीज चल रहा है। नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे। तबाही का नंबर 2 एग्जाम में तबाही लाने वाला वीडियो है। एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम पूरा कीजिए, फैला दीजिए। पूरा झारखंड में ये वीडियो फैल जाना चाहिए बच्चों। आपकी जिम्मेवारी है ये वीडियो कैसे फैलेगा, आप ध्यान दीजिए। आइए हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं आप लोगों के लिए। आइए ब्रह्मास्त्र को खोल लेते हैं और एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज एकदम। ठीक है, आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं बवंडर लाने के लिए एग्जाम में कंप्यूटर साइंस में? यस सर तैयार है। ओके, ऑल द बेस्ट। आप सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों। बवंडर लाने के लिए मैंने ब्रह्मास्त्र खोल लिया है। अब आप लोग तैयार हो जाइए इस ब्रह्मास्त्र को धारण करने के लिए, शक्ति को धारण करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए। ठीक है, और एग्जाम के दिन कर दीजिए प्रदर्शन अपनी शक्ति का पूरा, दिखा दीजिए कौन है आप। आइए तो देखिए बच्चों, आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 चलेंगे जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज। ये क्वेश्चन बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सा अप्रोच फॉलो करता है? टॉप डाउन अप्रोच की बॉटम अप अप्रोच? बाबू आंख बंद करके मारना है, बॉटम अप अप्रोच। अब इससे रिलेटेड मैं 1-2 और क्वेश्चन बता देता हूं जो एग्जाम में आ सकता है या जिसका थोड़ा सा चांस है जो इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि OOP के फीचर कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा OOP का फीचर है, यानी कि OOPS का फीचर है। मैं आपको 4-5 फीचर जो भी है बता देता हूं। उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पकड़ लीजिएगा और उसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला फीचर OOPS का एब्स्ट्रैक्शन। कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा फीचर है बाबू पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा फीचर है बाबू इनहेरिटेंस। चौथा फीचर है आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, आपका है मॉड्युलैरिटी। तीसरा कौन सा है? मॉड्युलैरिटी। और एक और आपका फीचर बच गया है जिसको हम लोग कहते हैं, और बाबू लास्ट है आपका इनकैप्सुलेशन। कौन सा है? इनकैप्सुलेशन। तो ये पांचों में से जो भी आ जाए बाबू, ये पांचों जो है हमारा OOPS का फीचर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है। अब ये पांचों में से जो भी आ जाए उड़ा दीजिएगा, आग लगा देना एग्जाम में। ठीक है, पांचों को उड़ा देना है क्वेश्चन को, जो भी आए। अगर आ जाए कि इनकैप्सुलेशन फीचर है या आ जाए कि इनमें से कौन सा आपका OOPS का फीचर है, एक ऑप्शन मिल जाए धड़ाले से उड़ा दीजिए। या आ जाए कि इनहेरिटेंस किसका फीचर है? OOPS का फीचर है। अब OOPS का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि OOPS का OOP का फुल फॉर्म क्या है।
ये भी आ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एकदम फटाफट से, जो कि आ रहा है हमारा नंबर सिस्टम से। बाबू पूछ रहा है, बड़ा ही इजी सवाल है, आप लोग इसको आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं, इतना इजी सवाल है। सवाल कह रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है। मैं एक बार नंबर सिस्टम डिस्कस कर देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन तो हो ही जाए, साथ साथ में इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो जाए। तो नंबर सिस्टम में बाबू 4 तरह का नंबर सिस्टम है। सबसे पहला है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम में बाबू 0 से 9 तक का डिजिट आता है, ठीक है, और इसमें टोटल डिजिट कितना होगा, 0 से 9 तक तो 10 नंबर होगा। कितना होगा टोटल, 10 डिजिट होगा। अब 10 डिजिट होगा तो इसका बेस क्या बनेगा, 10। क्या होगा बेस इसका, 10 होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोई भी नंबर लिखिए 0 से 9 तक मिला करके, 0, 5, 9, 3 और इसमें बेस लगा दिए 10। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेसिमल नंबर को, और ये है इसका बेस 10। इसमें क्वेश्चन वही पूछा डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा बाबू 10। लेकिन अगर पूछ देगा कि बाइनरी का बेस कितना होता है, तो बाइनरी में 2 ही नंबर होता है, 0 और 1, 2 नंबर हुआ, तो इसका बेस कितना होगा, 2। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सा भी बाइनरी नंबर लिख दीजिए और इसमें बेस लगा दीजिए 2, ये कहलाएगा आपका बाइनरी नंबर। तीसरा नंबर सिस्टम जो है आपका ऑक्टल। कौन सा है, ऑक्टल। ऑक्टल में आपका 0 से लेकर के 7 तक का नंबर आता है बाबू, यानी कि टोटल नंबर कितना हो गया, 1 से 7 रहता तो 7 नंबर हुआ और एक 0, टोटल हो गया 8 नंबर। 8 नंबर हुआ तो बेस कितना होगा, 8 होगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखेंगे, 1, 5, 7, 3 और यहाँ बेस में लिखेंगे 8, तो ये क्या कहलाएगा हमारा ऑक्टल नंबर। लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 9, 8, 7, ये 8, क्या ये ऑक्टल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 9 आ गया बाबू, 9 आ गया, यानी कि ये इसके रेंज से बाहर है, इसलिए ये ऑक्टल नंबर नहीं है। चलिए ये कुछ और है बाबू। अब ऑक्टल के बाद आता है हेक्साडेसिमल। कौन सा आता है, हेक्सा शॉर्टकट में मारते हैं इसको, बोलते हैं हेक्सा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक है हेक्साडेसिमल, लेकिन हेक्सा बोलते हैं इसको हम लोग अभी। हेक्सा में क्या होता है, 0 से 9 तक नंबर होता है, 0 से बाबू 9 तक नंबर होता है और A से F तक लेटर होता है, ठीक है, यानी कि हेक्साडेसिमल होता है। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10, यानी कि 10 नंबर यहाँ पर है और 6 लेटर यहाँ पर है। टोटल कितना हो गया बाबू, 16। टोटल कितना हो गया, 16। तो इसका जो हम लोग बेस लिखेंगे वो बेस होगा 16। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस नंबर को, वो जरा सा देखिए। तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, BA2 लिखेंगे और इसको बेस में लिखेंगे 16। तो ये हो गया बाबू चारों नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुत ही आसान है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम लोग आगे की और क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बता दिए, साथ साथ में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए तो मैंने कहा एग्जाम में तबाही लेके आइए, इससे तो मैंने वीडियो के पहले ही आपको कहा है ये वीडियो तबाही होने वाला है। यानी कि एक भी क्वेश्चन जैक जहाँ तक सोचता है उससे 4 स्टेप में आगे सोच करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए 11th क्लास में जैक जहाँ तक सोचता है उससे 4 स्टेप में आगे सोच करके बना रहा हूँ, यानी कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस वीडियो को पूरा देखिए और सर के लिए लाइक सब्सक्राइब ठोकते रहिए, ठीक है। लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, लाइक मारते रहिए वीडियो को, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 714 इन ऑक्टल इज डैश 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 इन डेसिमल। आइए अब हम लोग कन्वर्जन पढ़ने के लिए ये कह रहा है कि अब आप बच्चों को कन्वर्जन पढ़ाइए, ठीक है। तो फटाफट से मैं कन्वर्जन आप लोगों को पढ़ाता हूँ, नंबर सिस्टम से सारा क्वेश्चन डील कर दूंगा बाबू, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। 714 ऑक्टल में है, अभी तो ऑक्टल हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि बाइनरी से डेसिमल कैसे जाते हैं और डेसिमल से बाइनरी कैसे जाते हैं, पहला स्टेप में सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे ऑक्टल से बाइनरी कैसे ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाते हैं और डेसिमल से ऑक्टल कैसे जाते हैं, ठीक है। और तीसरा में सीखेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे जाते हैं और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे जाते हैं। सिंपल 3 सीखते हैं अभी हम लोग फटाफट से। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बाबू, सबसे पहला टॉपिक बनाते हैं हम लोग क्या, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको ताकि सीखने में हमें आसानी हो। इसको साइड में ले लेते हैं, यहाँ एकदम पेज को साफ कर लेते हैं, ठीक। अब आइए मज़ा, अब आएगा मज़ा। देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग का रहेगा बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, यानी बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे, दोनों का मैं यही बता दूंगा एक ही जगह पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। वाइस वर्सा,
चलिए सबसे पहले सीखते हैं बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे। एक नंबर में लिखता हूँ बाइनरी नंबर कैसे मिल के बनता है 0101, तो 101011, ये कैसा नंबर है बाबू, बाइनरी नंबर। अब इसको भेजना है किस में, इसको भेजना है डेसिमल के घर। तो डेसिमल घर भेजने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ जितना भी नंबर है बाबू उसको ऐसे मारिए एरो, और ये 1 है तो उसको लिख दिए 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 का पावर 0 से। शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 का पावर 0 से। फिर आइए फिर मारिए एरो, लिखिए 1 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 का पावर 1 से, पावर बढ़ाते जाइए। आइए नेक्स्ट 0, 2 का पावर 3, 0 1, अरे दोनों होगा, अरे तुम लोग भी ध्यान नहीं देता है, गलती लिखते तो गलती तुम लोग करा देता है, कमेंट कर दिया करो, गलत है सर। 2 आ जाओ, 1 इंटू 2 का पावर 3, 0, 0 इंटू 2 का पावर 4 ना होगा, अब 1 इंटू 2 का पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब इसको बराबर करेंगे, किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1, किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, 2 का पावर 1 2 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 का पावर 2 बाबू 0, इसको कुछ नहीं लिखे काट देंगे। 2 का पावर क्योंकि मल्टीप्लाई करें 0 ही आना है तो लिखवे नहीं करेंगे, काहे टाइम पास करेंगे झूठ-मूठ का, ठीक है। 2 का पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 2 का पावर 0 है, 0 से मल्टीप्लाई 0 ना होगा। 2 का पावर 5 32, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43, इसका आंसर क्या होगा बाबू 43, इसका आंसर होगा 43 करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 43। ये तो हो गया लॉन्ग कट में। आइए शॉर्टकट में इसको मैं आपको बताता हूँ, देखें शॉर्टकट क्या दिखाइए सर, शॉर्टकट भी आप दिखाइए। आइए शॉर्टकट देखिए बाबू, ये जो इतना मेहनत हम लोग यहाँ किए हैं ना, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इसको डायरेक्ट हम लोग यहीं लिखेंगे, यहीं काटेंगे, यहीं जोड़ करके यहीं आंसर लिख देंगे। इतना पार्ट हम लोग गोल कर देंगे। कैसे गोल होगा सर, देखिए कैसे गोल होगा। 2 का पावर 0 है, वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 1। 2 का पावर 2 मतलब 1 है तो 2 होगा। तीसरा में क्या होगा 4 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, ये यही वाला लिखे हैं बाबू, जो पावर है ना यहाँ पर उसको यहाँ लिख दिए। अब जो 0 वाला उसको मारिए काटिए सटासट, 0 वाला हट गया क्योंकि 0 वाला तो 0 बनेगा इसलिए। अब जोड़ दीजिए 32, अब जोड़ दीजिए 32 और 8 40 और 2 42 और 1 43। लीजिए शॉर्टकट भी मार दिए हैं और लॉन्ग कट भी मार दिए हैं। जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे समझिए, जैसे सुकून मिल रहा है वैसे लीजिए, वैसे शांति से आप क्वेश्चन को बनाइए। तो ये रहा हमारा बाइनरी से डेसिमल। अब आइए हम लोग उल्टा करते हैं डेसिमल से बाइनरी। मिटाएं इसको बाबू, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। लीजिए फट से मिटाएंगे एकदम, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अभी 43 है ना, लीजिए 43 को ही लेते हैं। अब इस 43 को कन्वर्ट करना है बाबू, किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी नंबर को ना, यानी कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से, कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा और सीखिए। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे बाबू, कितना आएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा, तो 21 दूनी 42 आएगा। ये होगा यहाँ पर कोसेंट को यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर को लिखेंगे यहाँ। 22 दूनी 44 ज़्यादा हो जाएगा ना, 21 दूनी 42 और 1 बचेगा रिमाइंडर 43, ठीक है। अब ये जो 21 को यहाँ लेकर के आना है बाबू और इसको फिर 2 से डिवाइड करना है। कितना होगा 2 से डिवाइड करेंगे 21 को, तो 2 10 दूनी 20, कितना होगा 10 दूनी 20, कोसेंट यहाँ हो गया और रिमाइंडर कितना बच गया 20 में, 21 में 20 जाएगा तो 1 बच गया। बाबू जो नहीं समझ पा रहे डिवीजन कर करके कीजिए। यहाँ कोसेंट लिख रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर लिख रहे हैं। ये 10 को यहाँ खींचेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे, 5 दूनी 10, 5 होगा कोसेंट और रिमाइंडर बच जाएगा 0। 5 को यहाँ खींचेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे, 2 दूनी 4, गलत, 4 यहाँ थोड़ी होगा रे, यहाँ 2 होगा, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। 2 को यहाँ खींचेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर बचेगा 0। अब 1 को यहाँ खींचेंगे और 2 से डिवाइड मारेंगे। बाबू यहाँ तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कोसेंट आपका 0 ना आ जाए। अब यहाँ देखिए 2 का टेबल पढ़िए, 1 लाना है 2 के टेबल में, यानी कि 2 के टेबल में इतना बार 2 का टेबल इतना बार पढ़िए कि 1 आ जाना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। तो बाबू 1 बार पढ़ेंगे 2 ना आ जाएगा, तो कितना बार पढ़ेंगे 0 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे 0 बार। तो 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा क्या 1। मारिए ऐसा ऊपर से नीचे एरो और नीचे से लिख दीजिए सट से, कितना होगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 1 1। ये लीजिए हो गया बाइनरी में कन्वर्ट।
ठीक है बाबू, ये जो 43 जो दिए थे हम लोग डेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, यही क्वेश्चन को उल्टा भी किया तो यही क्वेश्चन को सीधा कर दिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ बाबू आपको जो बाइनरी डेसिमल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम बोले ना नीट एंड क्लीन हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को जो देख लिया बाबू 11th में बाजी मार लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अभी देखिए बाइनरी से डेसिमल एंड वाइस वर्सा, अभी हम लोग देखते हैं ऑक्टल का। ठीक है, जो भी है आप लोग उतारते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम बढ़ाते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइबर पूरा 1000 पूरा हो जाना चाहिए इस बार, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, नहीं करवाइएगा 1000 तो फिर ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूरा ध्यान देना है। जब सर ध्यान देता है तो बच्चों को भी ध्यान देना पड़ना है, जब सर पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए टॉपिक रहेगा हमारा ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा ऑक्टल। आइए बाबू एक नंबर ऑक्टल का लिखते हैं, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल उल्टा कर देंगे। ठीक है, इधर लाइन खींच देते हैं ताकि इधर बाउंड्री बना देते हैं। ठीक है, एक ऑक्टल का नंबर लिखते हैं 721, ये कैसा नंबर है? ऑक्टल का नंबर है, ये है ऑक्टल में। इसको कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। बाइनरी को डेसिमल में कैसे किए थे? मल्टीप्लाई कर करके। तो ऑक्टलों को तो ऐसे ही करेंगे ना, मल्टीप्लाई करें, किससे? 8 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 8 के पावर से। आइए 1 लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 8 का पावर 0 से। आइए 2 लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 8 का पावर 1 से। आइए 7 लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए 8 का पावर 2 से। आइए मल्टीप्लाई कीजिए 8 का पावर 0 1 1 1 1, 8 का पावर 1 तो 8 8 दूनी 16, 8 का पावर 2 64 होगा। 64 को 7 से करेंगे तो 4 सत्ते 28, बचेगा 2 और बचेगा 6 सत्ते 42, 42 और 2 44, जोड़िए 6 7 और 8 15 के 5 1 4 और 1 4 और 1 5 5 और 1 6 और 4 465 आंसर बाबू। ठीक है, तो ये कितना आसान तरीके से निकालें हम, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन अभी इधर जोड़ घटा करने में गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए वो बाइनरी तक ट्रिक यूज़ होगा, इधर करिएगा तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर प्रयास भी मत कीजिएगा करने का, जब हमने सर नहीं कर रहे हैं तो बच्चे भी कृपया रिस्क ना लें इस चीज़ को लेकर। ठीक है, वो बाइनरी तक ही ट्रिक सीमित है, यहाँ करिएगा तो पक्का गड़बड़ कीजिएगा। ठीक, कहेंगे हम भी गड़बड़ करते हैं तो तुम लोग क्या मतलब सर गड़बड़ करेंगे तो बच्चा नहीं गड़बड़ करेगा? अरे ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ऑक्टल से डेसिमल। अब उल्टा चलते हैं, डेसिमल से ऑक्टल चलते हैं, इसी को लेते हैं 465 को ही लेते हैं, इधर ही ले लीजिए, बगले में ले लेते हैं। आइए, ताकि एक तीर में 3 निशाना करना सिखाते हैं आप लोग को। अभी तक आप लोग सुने होंगे एक तीर में 2 निशाना, आइए एक तीर में 3 निशाना मारना सिखाते हैं। कैसे, वो क्वेश्चन बनने के बाद सिखाएंगे। 465 यहाँ लिखेंगे, 465 किस में है? 465 हमारा है अभी डेसिमल में, इसको कन्वर्ट किस में करना है बाबू? ऑक्टल में। तो हम बोले हैं कि डिवाइड करेंगे 8 से, आइए डिवाइड करते हैं। 465 डिवाइड 8 से करेंगे। देखिए 8 8 छक 48 बेसी हो जाएगा, 8 पचे 40, 6 बच गया 65, 8 64, तो ये हो गया कोसेंट और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। ठीक है, अब ये 58 यहाँ आ जाएगा, मारिए इसको 8 से डिवाइड, 8 सते 56, 8 सते बाबू कितना होगा? 56 और 2 58, 2 बच गया रिमाइंडर। 7 को मारिए यहाँ पे, लाइए 8 से डिवाइड, 8 का टेबल में 7 लेके आना है, आएगा क्या? एक बार में नहीं आएगा तो 0 बार पढ़ेंगे, 0 बार में कितना आएगा? 0 आएगा, 7 में से 0 जाएगा तो बचेगा 7। मारिए एरो इधर से और उल्टा करके लिख दीजिए, कितना होगा? 7 2 और 1, 7 2 और 1, समझ गए बाबू? तो 7 से 21 आ गया। देखिए तो अब हम बोले थे ना एक तीर में 3 निशाना है, यहाँ पर एक निशाना तो हो गया, पहले सिखा दिए कि कैसे ऑक्टल से बाइनरी में कैसे ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पहला निशाना। दूसरा निशाना सिखा दिए आपको कि कैसे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, और तीसरा निशाना चेक को तो कर लिए 721 यानी सही आंसर, तो चेक भी तो कर लिए, एक तीर में 3 निशाना हो गया। ठीक है, अब आइए लास्ट बचा हमारा हेक्सा वाला, हेक्सा को करते हैं, हेक्सा से डेसिमल और डेसिमल से हेक्सा डेसिमल। आइए उसको तुम लोग बैक टू फिर आ जाएंगे क्वेश्चन में। आइए हेक्सा, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल,
एंड भाइस। भाइस लिख दिए बाबू, समझ जाइएगा भाइस वर्सा लिखे हैं। अब उतना जगह नहीं है ना समय हमारे पास लिखने का, तो उतना तो समझना पड़ेगा ना। 11th क्लास में आ गया, अरे इतना समझेगा नहीं तो कब समझेगा तुम लोग, थोड़ी 5 क्लास में है। चलो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर एक लिखते हैं 2BA। बाबू ये हेक्साडेसिमल नंबर लग रहा है, हेक्साडेसिमल बोले ना, नंबर भी आएगा और लेटर भी आएगा उसमें। तो सर लेटर आएगा तो कैसे समझेंगे, क्या है लेटर, तो समझ में नहीं आता हम लोग को। ठीक है, देखिए इधर साइड में लेकर के पहले समझा देते हैं आप लोग को, फिर ले आते हैं मैदान में। ठीक है, आइए, जैसे कि 0 से 9 तक तो नंबर ले ही ले रहे हैं। अब जो 10 नंबर को लेना है तो उसके लिए यहाँ पर ए लिया जाता है, या ए के लिए 10 लेंगे या 10 के लिए ए लेंगे, जैसा सुविधाजनक पड़े। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि ए के लिए कितना लेंगे 10, बी के लिए कितना लेंगे 11, सी के लिए कितना लेंगे 12, डी के लिए कितना लेंगे 13, ई के लिए बाबू 14, एफ के लिए 15। क्लियर, क्लियर है रे, गुड। तो आइए इसको कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही करेंगे। ये है हमारा हेक्साडेसिमल में, इसको करना किस में है, बाइनरी में है। आइए मारिए एरो, ये कितना है, ए का मतलब 10, मारिए 10 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना से, 16 का पावर 0 से। बी का मतलब 11, मारिए 16 का पावर 1 से मल्टीप्लाई। 2 का मतलब 2, 16 का पावर 2 से मल्टीप्लाई। आइए किसी भी नंबर का पावर 0, 1, 10 होगा। 16 का पावर 1, 16, 16 का 11 से मल्टीप्लाई करें 10 से करेंगे 160 होगा, 160 और 16 176। आइए 16 का पावर 2 बाबू 256 होगा, 256 को 2 से करेंगे तो 512। जोड़िए 2 और 6 8, 8 और यहाँ कितना है 10 है, तो 8 का 8 ही होगा। 1 और 7, 8 और 1 9, लीजिए 5 और 1 6 हो गया बाबू 698। फिर से जोड़ देते हैं, अरे 2 और 6 8, 0 8 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है, 5 और 1 6। ये हो गया हमारा क्या, बाइनरी हेक्साडेसिमल से डेसिमल। अब उल्टा भी जाना पड़ेगा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। आओ इधर साइड में आओ, साइड में बताते हैं इसको। ठीक है, इधर खोपचे में बता देते हैं तुम लोग को। ठीक है, कैसे करेंगे, 698 यहाँ लिखेंगे 698। क्या से डिवाइड करेंगे इसमें करेंगे डिवाइड 16 से। कितना से डिवाइड करेंगे इसमें हम लोग, 16 से। आओ 16 से डिवाइड मारिए इसको, 16 का पहाड़ा जानता है ना, नहीं जानते हैं सर, सीखो। 16 का पहाड़ा नहीं जानता है, 12th 11th क्लास में आ गया है, क्या ही करेगा रे, पहाड़ा नहीं जानेगा 16 का तुम लोग तो। कंप्यूटर साइंस लिया है, 16 का पहाड़ा नहीं जानेगा, माथा पटक लो दीवार में जाके। चलो यहाँ लिखेंगे, ये रिमाइंडर पहले लिख दिए, घबरा गया। फिर से अरे मिटाओ यार, ओल जोल हो जा रहा है। फिर से देखो, ऊपरों मिट गया रे, किस्मत खराब है यार। क्या लिखे थे यहाँ हम लोग, हेक्साडेसिमल ना, हेक्साडेसिमल। ठीक है बाबू, इतना समझ जाओ, अब इतना दिमाग बढ़ गया होगा 11th क्लास में आकर के, 10th में थोड़ी है। कंप्यूटर से इतना पढ़ा रहे, दिमाग नहीं पड़ेगा रे। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। और उधर कट छट गया है, समझ जाओ ये लो। ठीक है, हम लिखे थे कितना, 698 आया था ना, 698 आया था ना, जो भी आया था छोड़ो। 698 डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है अब किस में, अब कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल में। कैसे होगा, कैसे होगा, डिवीजन करेंगे। उसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, डिवीजन। आइए डिवीजन शुरू करते हैं। 698 को मारिए 16 से डिवाइड, पढ़िए 16 का पहाड़ा। 16 दूनी 32, 16 13, 16 चौक 14, 16 25 80, 80 बेसी हो जाता है, तो 16 3 48, 16 चौक 64, 4 बार में गया 64। कितना बचेगा, 69 है 5 58, 16 तिया 48, 48 2 और 8 2 10 बच गया। कितना लिखेंगे यहाँ पर, रिमाइंडर कितना बच गया 10, और ये हो गया क्वोशेंट। खींचिए 43 को यहाँ लाइए खींच करके, 43 मारिए 16 से डिवाइड। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, बेसी हो जा रहा है 48, 16 दूनी 2 तक रहेंगे, 2 बार में गया तो 32 आया, 32 3 उधर और 8 इधर, 8 और 3 11, 2 इधर मारिए, इसको लाइए खींच के और इसको मारिए 16 से डिवाइड। 16 का पहाड़ा में 2 लाना है, कितना बार में आएगा, एक बार पढ़े, 16 तो अपने आप बेसी हो जा रहा है, तो 0 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे बाबू, 0 बार। तो 16 का टेबल में 0 करेंगे तो 0 आएगा, और बाकी वाले रिमाइंडर 2 बच जाएगा। खींचिए ऐसे एरो और लिखिए, और देखिए यहाँ 10 तो आता नहीं हेक्साडेसिमल, 10 के बदले क्या आएगा, 10 के बदले आएगा A, 11 के बदले आएगा B, और ये आएगा 2। खींचिए ऐसे
हमारी ये 2BA, खत्म कहानी हो गया। वही आ गया, फिर एक तीर में 3 निशाना हो गया, आ गया ना वही। 2BA को लाए थे ये और फिर ले गए उसको घुमा करके वहीं पर गोल चक्कर मार दिया। समझ में आ गया होगा बाबू, बहुत ही आसान तरीके से आपको नंबर सिस्टम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट बाजी कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जा करके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और एक बहुत ही टफ सा क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये देख, तो देखिए बाबू हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, फटाक से देखेंगे एकदम। बैटरी भी लो होने वाला है, आप लोगों को पढ़ाना भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बाद फिर चार्ज करेंगे बैटरी, फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाई नहीं रुकेगा, आप लोग डेडिकेशन के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बढ़ाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाइए, 1000 सब्सक्राइबर कराइए आप लोग, ठीक है। पढ़ाई रुकने नहीं देंगे आप लोगों का, ये ताबड़तोड़ तरीके से बाउंडर लाना है एग्जाम में, तबाही मचाना है एग्जाम में, पढ़ाई रोकेंगे नहीं, ठीक है। वो मेरा है कि कैसे चार्ज करना है मोबाइल को, ठीक है। आइए कम टू द पॉइंट। 714 है, खुद से निकाल सकते हैं इसको, लेकिन हम निकाल के दिखा देते हैं। 714 आइए किस में है ये बाबू, ऑक्टल में है। लाना किस में है, जाना किस में आपको, डेसिमल में। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। मारिए 14 इंटू 8 का पावर 1, 1 इंटू 8 का पावर 2। अरे 0 शुरू होगा ना रे, 1 से शुरू करा देता तुम लोग, हमको भी गड़बड़ा देगा। 8 का पावर 0 होगा यहाँ, 1 होगा यहाँ, और यहाँ 7 इंटू 8 का पावर 2। किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1, 4 इंटू 1 4, किसी नंबर 1 वही वैल्यू होगा 8 एकम 8। किसी भी नंबर का पावर 2, 8 8 64, और 64 सत्ते कितना होगा बाबू, करो 4 सत्ते 28 और बच गया 2, 6 सत्ते 42 और 2 44। आओ 4 और 8 12, 12 8 20 का 0, हाथ में 2, 4 और 2 6, 460 आंसर आया। मारो इसको खोपचे में और चलो आगे। ए नंबर मारो आंसर और आगे बढ़ो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 13 क्वेश्चन नंबर कहता है कि ये नंबर है बाइनरी में, कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। नंबर बाइनरी में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल। ये क्वेश्चन देख करके आप लोगों को डर लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है, राजन सर आपके साथ हैं, चिंता नहीं करना है। जब तक राजन सर यूट्यूब में रहेंगे ना, बिल्कुल कंप्यूटर में चिंता मत करना। ये देखते हैं कितना आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत आसान तरीके से करेंगे बाबू। ये जो नंबर है ना, ये है हमारा बाइनरी में, किस में है, बाइनरी में। इसे जाना है हमको हेक्साडेसिमल में, तो बाइनरी से डायरेक्ट हम लोग हेक्साडेसिमल में नहीं जा सकते, बाइनरी से जाना पड़ेगा पहले हमको डेसिमल में, इसके बाद जाएंगे हम लोग हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से बाइनरी से अगर डायरेक्ट आपको जाना पड़े ऑक्टल में, तो डायरेक्ट ऑक्टल में नहीं जा सकते, बाइनरी से जाएंगे पहले डेसिमल में, ठीक है, उसके बाद जाएंगे ऑक्टल में। तो ये सीरीज होता है, ये स्टेप होता है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बाबू लास्ट से, यानी कि ये जो नंबर उसके लास्ट से 4 4 का ग्रुप बना लेंगे। 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया, 2 2 बन गया। ये देखिए ये 4 का ग्रुप नहीं बना, इसको ज़बरदस्ती 4 का ग्रुप बनाएंगे, 2 को पहले से 2 को 0 बिठा देंगे ज़बरदस्ती। सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम लोग 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि ये जो 4 का ग्रुप बनाए इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ये बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। और अभी जस्ट आपको मैंने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना मत बताया शॉर्टकट में, तो मैं यहाँ शॉर्टकट मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये कटेगा, ये कट जाएगा, 8 और 2 10। आइए इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये वाला कटेगा, 8 तो 10 और 1 11। आइए इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा 2। तो आंसर क्या होगा बाबू, देखिएगा जरा सा, 2, ये क्या है 10 का A, 11 का B, और ये हो जाएगा A, यानी 2B है। कौन सा ऑप्शन है, 2B है। मारिए ना, शुरू में ही है, ले लीजिए, उड़ा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कितना इजीली बन गया आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इजीली कब बना, जब आपको बाइनरी वगैरह सारा क्लियर है तब। सबके लिए इजी नहीं है, यहाँ इतना मेहनत करके पढ़ा रहे तब आपके लिए इजी बना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, पीछे करके देखिए पहले बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किए थे, कैसे शॉर्टकट मारे थे, और यहाँ आके देखिए तब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। सेम क्वेश्चन बाबू अगर आ जाता है आपको बाइनरी से ऑक्टल में करने के लिए, मे भी एग्जाम में आ सकता है, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे 1 1 2 सॉरी जैसे 1 1 0 1 1। अब ये बोल दे इस नंबर को, ये है बाइनरी में,
इसको बोल दे कीजिए ऑक्टल में, जरा देखते हैं कितना दम है आपके अंदर। जैक वाला बोल सकता है ना कि कीजिए कितना दम है दिखाइए, तो दिखा देना है दम। राजन सर बताए हैं, क्या बताए हैं, 3-3 का पेयर बनेगा इसमें हेक्साडेसिमल 4 का पेयर बनता, हेक्साडेसिमल 4 का ग्रुप बनता था, इसमें 3 का ग्रुप बनेगा, 1 2 3 और एक नहीं है, ज़बरदस्ती 0 डाल के ग्रुप बना देना है, ठीक है। आइए अब करिए बाइनरी में कन्वर्ट, इसका 1, इसका 2, इसका 4, ये कटेगा 2 और 1 3, इसका 1, इसका 2 और इसका 4, ये कटेगा 2 और 1 3, बाबू 33 आंसर होगा इसका। कितना होगा 33। क्लियर, समझ गए ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उड़ा दीजिएगा। उल्टा भी पूछ सकता है, उल्टा कम चांस है पूछने का, ठीक है, नहीं तो बता देते उसको। ये दोनों पढ़ के जाइएगा, ये इस बार पूछा है पिछला साल, तो ये इस बार पक्का पूछेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है बाबू C++ से। अगला क्वेश्चन किससे है, C++। किस तरह का लैंग्वेज है, मैंने आपको जनरेशन ऑफ लैंग्वेज बताया था, है ना। तो C++ इज एन डैश टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज सबको पता है। अगर C++ के जगह पर रहता मशीन लैंग्वेज तो रहता लो लेवल, अगर रहता असेंबली लैंग्वेज तो रहता लो लेवल, ठीक है। तो दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन C++ हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है और C भी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जो भी क्वेश्चन इससे डील हो रहा था मैंने सारा बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से फोकस के साथ देखिएगा, जरा सा भी फोकस गड़बड़ाइएगा नहीं। एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव डैश फंक्शन। सारे C++ प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन होता ही होता है, तो बाबू इंट मेन के बिना C++ अधूरा है। तो इंट मेन का फंक्शन सारे C++ में होता है। अगर हम प्रोग्राम लिख दे तो हैश इंक्लूड आई वो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, using namespace std int main, खोलिए ब्रैकेट, बंद कीजिए, इधर मारिए सी आउट फट से एकदम। माई फर्स्ट प्रोग्राम मारिए तो सी आउट में माई फर्स्ट प्रोग्राम हो गया बाबू। देखिए इंट मेन सब में आएगा, इंट मेन के बिना प्रोग्राम ही नहीं चलेगा, ठीक। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विथ, सिंगल लाइन कमेंट कैसे शुरू होता है बाबू। सिंगल लाइन कमेंट जो C++ हम लोग मारते हैं डबल स्लैश लगा करके। कैसे मारते हैं C++ में सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश लगा करके। ये हो गया हमारा सिंगल लाइन। मल्टी लाइन मारना है तो एक स्लैश मारेंगे, एक एस्ट्रिक मारेंगे और इसके बीच मल्टी लाइन कमेंट मारेंगे और एस्ट्रिक से बंद कर देंगे। ये क्या है, मल्टी लाइन। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है, देख लीजिएगा। आपका सिंगल लाइन भी आ सकता है, मल्टी लाइन भी आ सकता है। पाइथनों वाला पूछ रहा है आजकल, गड़बड़ाया हुआ है जैक का मिजाज, ठीक है। तो पाइथन में कमेंट करने के लिए हम लोग हैश का यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करने के लिए हैश का यूज़ करते हैं पाइथन में। ये पाइथन है बाबू, गड़बड़ाइएगा नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये पाइथन में जो हैश का इस्तेमाल करते हैं कमेंट मारने के लिए सिंगल लाइन, और डबल लाइन कमेंट मारने के लिए ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं। ये डॉट डॉट डॉट, ये देखिए ये ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट के लिए। तो दोनों बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जो दे स्लट दीजिए वहीं पे उसको, क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। C++ में स्लैश टी क्या होता है, स्लैश टी किसके लिए यूज़ होता है। तो स्लैश टी यहाँ लाइन से ही पता चल रहा है किसके लिए यूज़ होगा, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। टैब टी का मतलब होता है टैब, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज़ होगा। थोड़ा सा ये डिस्कस कर देते हैं। जो बैक स्लैश वाला है ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एस्केप सीक्वेंस। तो थोड़ा सा जूम करते हैं और एस्केप सीक्वेंस डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ एस्केप सीक्वेंस डिस्कस कर देते हैं आप लोगों के लिए, फिर जूम आउट करके हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। एस्केप सीक्वेंस, ये एस्केप सीक्वेंस एक क्वेश्चन फिक्स आता है एग्जाम में, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, हम लोग ना जब भी, तो आप देखे होंगे बाबू कीबोर्ड में जब ए दबाते हैं तो ये स्क्रीन पे लिखाता है।
जब बी दबाते हैं तो बी स्क्रीन पे लिखाता है, लेकिन जब आप स्पेस दबाते हैं तो स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखाता। एंटर दबाते हैं तो स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखाता। बैक स्पेस दबाते तो स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखाता। टैब दबाते तो स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखाता। तो वैसा कैरेक्टर जिसको दबाने से स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखाता है उसको बोलते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। और वैसा कैरेक्टर जो नॉन ग्राफिक है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस का। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू escape sequence sequence is used to represent what? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एस्केप सीक्वेंस का। क्या क्या होते हैं नॉन ग्राफिक कैरेक्टर? सबसे पहला नॉन ग्राफिक कैरेक्टर है बाबू, इस बार तो आ गया एग्जाम में, अगला बार आ सकता है बैकवर्ड स्लैश एन। ये होता है न्यू लाइन का, याद रखिएगा ये किसका होता है? न्यू लाइन का। इसके बाद बाबू बैकवर्ड स्लैश भी, ये होता है वर्टिकल टैब का। किसका होता है? वर्टिकल टैब का। इसके बाद बाबू बैकवर्ड स्लैश बी, ये होता है बैक स्पेस का। किसका होता है? बैक स्पेस का। आइए बैकवर्ड स्लैश ए, ये होता है ऑडिबल बेल का। किसका होता है? ऑडिबल बेल। एक और आता है बाबू लास्ट में जो कि सबसे पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग टर्मिनेटर। बैकवर्ड स्लैश जीरो, ये क्या है? स्ट्रिंग टर्मिनेटर। स्ट्रिंग टर्मिनेटर। देखिए बाबू इसमें आपको फंसा सकता है। बैकवर्ड स्लैश क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है? बैकवर्ड स्लैश मतलब जो पीछे की तरफ झुका रहेगा। फॉरवर्ड स्लैश मतलब जो आगे की तरफ झुका रहेगा उसको बोलेंगे फॉरवर्ड स्लैश, और बैकवर्ड स्लैश जो पीछे की तरफ झुका रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए अगर फॉरवर्ड स्लैश करके जीरो दे दिया गलत है, ये स्किप सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, या कभी कभी जैक आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? बैकवर्ड स्लैश लिखेगा, ओ लिख देगा, बोलेगा ये है स्किप सीक्वेंस। नहीं है, गच्चा खा जाइएगा आप, ध्यान रखिएगा। तो वो स्किप सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सारा स्किप सीक्वेंस देख लीजिए स्क्रीनशॉट, और जो मारना है मार लीजिए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। इतना देर मार लेना था ना रे, रुकेंगे थोड़ी। यहाँ चल रहा है ट्रेन, देख रहे हो ना, एकदम 100-200 के स्पीड में चल रहा है ट्रेन, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ठीक है, ट्रेन में बैठ गया, एक बार सवार हो गया, अब चलते रहो, रुकने का नाम नहीं। अरे देखो आगे वही क्वेश्चन में आइए गया है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। इसमें से कौन सा स्ट्रिंग टर्मिनेटर है? बोलिए, ये क्या लिखा है? लग रहा तो है स्ट्रिंग टर्मिनेटर सर, लेकिन ओ है, जीरो नहीं है। जीरो रहता तब तो मार ही देते हैं, और आप लोग मार के आइएगा एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं है, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्या होगा? नन ऑफ दिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। C++ आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन। आइए जरा से इसको डिस्कस करते हैं। C++ आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन। तो यहाँ पर बाबू ये क्वेश्चन आया है टोकन वाले टॉपिक से, और मैंने आपको बताया कि टोकन का टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ टोकन वाला टॉपिक डिस्कस करता हूँ, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है और भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एक दो और क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ऑपरेटर से एक क्वेश्चन आता है, रिलेशनल ऑपरेटर, तो उसको भी डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले हम अभी डिस्कस करते हैं टोकन वाला टॉपिक, फिर आगे बढ़ेंगे। जूम करते हैं डिस्कस करने के लिए, फिर इस पर आकर के हम लोग डिस्कस मार लेंगे अपना। आइए शुरू करते हैं बाबू टोकन्स। टोकन्स क्या होता है बाबू? स्मॉलेस्ट यूनिट इन प्रोग्राम। सबसे जो छोटा यूनिट होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग टोकन। सबसे छोटा यूनिट जो होता है प्रोग्राम को, उसको बोलते हैं टोकन। क्या होता है सर प्रोग्राम क्या होता है? पहले प्रोग्राम तो समझाइए। तो मैं यहाँ एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, मार दिए सेमीकोलन धड़ से यहाँ। इसके बाद इंट मेन बाबू मारिए, खोलिए, और यहाँ सी आउट फेंकिए, सी आउट, और मार दीजिए लगा करके माई फर्स्ट प्रोग्राम। लगाइए सेमीकोलन और रिटर्न 0 करके बंद कर दीजिए। बंद कर दिया। अब देखिए ये तो प्रोग्राम लिख दिया मैंने। प्रोग्राम में जो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी को क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बाबू? टोकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको?
टोकन्स। आइए छोटा सी आउट स्ट्रिंग, ये देखिए जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है वो सारा क्या है, ये छोटा सा यूनिट टोकन, छोटा सा यूनिट टोकन, छोटा सा यूनिट टोकन 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 टोकन। बाबू टोकन क्लियर हो गया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं फटाफट से एकदम टाइप्स ऑफ टोकन। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ टोकन। टाइप्स ऑफ टोकन। कितना तरह का टोकन है बाबू? टोकन है आपका 5 तरह का। सबसे पहला टोकन आपका है कीवर्ड, कौन सा है? उसके बाद दूसरा है आइडेंटिफायर। तीसरा टोकन है बाबू आपके पास कीवर्ड लिटरल। चौथा टोकन है बाबू आपके पास पंक्चुएटर। और पांचवा टोकन है आपके पास ऑपरेटर। कीवर्ड किसको बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं रिजर्व वर्ड जो होता है ना, C++ में रिजर्व वर्ड या प्री डिफाइंड वर्ड दोनों होता है हमारा कीवर्ड। प्री डिफाइंड बोल दीजिए इसको। प्री डिफाइंड मतलब होता है बाबू पहले से डिफाइंड वर्ड। C++ में पहले से अगर किसी वर्ड का कुछ मीनिंग है उसको बोलेंगे कीवर्ड। जैसे तुम लोग नाम सुने होंगे, अभी लिखे थे हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस। क्या लिखे थे? यूजिंग नेम स्पेस। तो ये यूजिंग नेम स्पेस जो लिखते हैं इसका मतलब है कुछ C++ में पहले से यूज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कीवर्ड। इसी तरीके से लिखते हैं इंट, तो इंट भी क्या हमारा है? कीवर्ड। फॉर लूप लगाएंगे लिखेंगे फॉर, तो ये क्या है? कीवर्ड। स्ट्रक्ट लिखेंगे तो कीवर्ड। क्लास लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? ये कीवर्ड कहलाएगा। तो जो भी वर्ड जिसका पहले से कुछ मीनिंग है C++ में तो उसको बोलेंगे हम लोग कीवर्ड। तो प्री डिफाइंड वर्ड को बोलते हैं कीवर्ड। प्री डिफाइंड जो पहले से डिफाइंड होता है, या स्पेशल मीनिंग होता है किसी वर्ड का, स्पेशल मीनिंग, या किसी वर्ड का क्या होगा? स्पेशल मीनिंग होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग कीवर्ड बोलेंगे। क्लियर है बाबू? कीवर्ड क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिफायर देखते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो नेम हम लोग खुद से देते हैं प्रोग्राम में उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। इधर कीवर्ड वगैरह में हम लोग खुद से नाम नहीं दिए थे, वो पहले से डिफाइंड था, लेकिन आइडेंटिफायर में खुद से नाम देंगे। तो नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर, नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर के द्वारा नाम दिया जाएगा उसको बोलेंगे बाबू आइडेंटिफायर। जैसे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं, जैसे लिख दिए एज इज इक्वल टू 17 एज है तुम्हारा रे, 17 लिख दिए। तो ये जो खुद से नाम जो बनाए हैं ना ये, तो इसी नाम को बोलते हैं बाबू आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं इस नाम को? आइडेंटिफायर। जैसे क्लास बनाएंगे तो क्लास बनाते समय ना क्लास का नाम देंगे, क्लास का नाम दे दिए हम लोग मार्क्स। तो ये जो नाम बनाए, ये नाम खुद से जो हम लोग नाम दिए हैं, क्लास तो हो गया कीवर्ड क्योंकि प्री डिफाइंड है, लेकिन ये जो खुद से नाम दिए हैं इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। क्लियर हो गया होगा। अब ये नाम है ना बाबू, नाम लिखने का कुछ रूल रेगुलेशन है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका रूल बना हुआ है। तो रूल क्या है नाम लिखने का? देखिए ध्यान से, रूल ऑफ नेमिंग। रूल ये कहता है कि कभी भी ये जो हम लोग लिखेंगे नाम, तो हमेशा जो शुरू का लेटर है ये वाला, वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? स्टार्ट में हमेशा क्या होना चाहिए? या तो लेटर होना चाहिए, या तो लेटर होना चाहिए, या होना चाहिए अंडरस्कोर। अंडरस्कोर बाबू ये वाला साइन, जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो ना, इंस्टाग्राम में लिखते हो ना राजन, या तो अपना नाम लिख लो पंकज अंडरस्कोर यादव, पंकज अंडरस्कोर कुमार, तो उस तरीके से हम लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं ये वाला। तो जब रूल लिखते हैं तो इसको जब स्टार्टिंग में बाबू या तो इसको एज लिख सकते हैं, ये भी सही है, या तो इसको लिख सकते हैं अंडरस्कोर एज, ये भी सही है। लेकिन अगर लिख दिए 2 एज तो ये बाबू सरासर गलत है, ये रूल के अगेंस्ट है, नहीं लिख सकते हैं इसको, ठीक है। या तो बाबू पहले लिख दिए 2 3 एज, तो ये भी गलत हो गया। और एज स्पेस दे दिए और लिख दिए नेम, तो बीच में हम लोग स्पेसो नहीं दे सकते, ये भी गलत है। बीच में डैश भी नहीं दे सकते हैं हम लोग, एज नेम ऐसे बीच में डैश भी नहीं दे सकते, ये भी गलत है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं बाबू?
एज मतलब शुरू वाला लेटर होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, दो ही चीज़ होना चाहिए, इससे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा रहा तो वो गलत हो जाएगा। बीच में स्पेसो दीजिएगा, कॉमा भी दीजिएगा, किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर लगाइएगा, वो क्या कहलाएगा? गलत नेम कहलाएगा। तो ये हो गया आइडेंटिफायर। अब आइए लिटरल पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। लिटरल किसको बोलते हैं? लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि जो अभी आइडेंटिफायर बनाए थे, वेरिएबल का नाम लिखे थे, उसमें जो वैल्यू डालते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। जैसे एज लिखे थे, एज में वैल्यू डाले थे 17, तो ये 17 क्या है? कांस्टेंट है। 17 क्या है? कांस्टेंट बोलो, या तो इसको बोल दो ये क्या? 17 है हमारा लिटरल। क्या है ये बाबू? 17 हमारा है लिटरल। ठीक है। या तो नाम लिखे यहाँ पर, नेम के अंदर जो किसी का नाम डाल दिए, राहुल डाल दिए, ये जो नाम डाले हुए ये क्या है? हमारा लिटरल। क्या ये? तो कोई भी वेरिएबल में जो वैल्यू डालते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग लिटरल। क्लियर। पंक्चुएटर किसको बोलते हैं? तो पंक्चुएटर आर द सेपरेटर, जो प्रोग्राम को सेपरेट करेंगे। जितना भी स्पेशल कैरेक्टर होता है जो प्रोग्राम को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग पंक्चुएटर। जैसे कि ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब जितना भी है बाबू आपका ब्रैकेट्स, सब क्या है? सब आपका है पंक्चुएटर। सेमी कोलन क्या है? पंक्चुएटर। डबल को फुल कोलन क्या है? पंक्चुएटर। कॉमा क्या है? पंक्चुएटर। जो भी है सब पंक्चुएटर है। ऑपरेटर क्या होता है बाबू? तो ऑपरेटर से याद रखिएगा, वैसा मतलब सिंबल, ये क्या एक तरह का सिंबल है, वैसा सिंबल जो इसमें C++ में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए होता है, उसे कहते हैं क्या हम लोग? उसे कहते हैं ऑपरेटर। वैसा सिंबल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज होगा बाबू, उसको बोलेंगे हम लोग सिंबल। एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। एग्जांपल जैसे प्लस का यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, तो ये क्या है? ऑपरेटर। माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों क्या है? ऑपरेटर। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा क्या है? ऑपरेटर है। ठीक है। तो यही हमारा है ऑपरेटर। और साथ साथ में अगर लिखे 2 + 4, तो ये तो हो गया ऑपरेटर। ये दोनों क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेंड। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है बाबू। तो डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर टोकन पढ़ा दिया ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अब आइए हम लोग कम बैक टू क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन है, इन C++ आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन। आइडेंटिफायर में क्या नहीं रह सकता? ब्लैंक स्पेस नहीं रह सकता, ब्लैंक स्पेस, डेसिमल पॉइंट, हाइफन। बाबू ये तीनों नहीं रह सकता, इसलिए इसको बोलेंगे ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रिलेशनल ऑपरेटर आर। अभी जस्ट पढ़ा है बाबू ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का यहाँ टाइप भी है, 2-3 तरह का ऑपरेटर जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। जैसे कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये टर्नरी ऑपरेटर है। ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। तबाही कर दिया पूछ के, जैक वाला बच्चा को तबाह कर दिया जीवन, ये क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में, तुम लोग का तबाह नहीं कर पाएगा जीवन। ठीक है। आओ सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे दूसरे के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक, ARITH मैटिक, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है बाबू? वैसा ऑपरेटर जिसका इस्तेमाल हम लोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करेंगे, उसको बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये होता है मॉड्यूलस। ये क्या है बाबू? अर्थमेटिक ऑपरेटर। इस तरीके से आगे आपके पास रिलेशनल, वैसा ऑपरेटर जिसको हम लोग रिलेशन बनाने के लिए ऑपरेटर का यूज करेंगे, उसको बोलेंगे जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सब क्या है बाबू? रिलेशनल ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, रिलेशन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाएगा बाबू एंड, और, नॉट। एंड तो ये एंड से दिखा दें, और को ऐसे डबल से दिखाते हैं, और नॉट को हम लोग ऐसा दिखाते हैं।
तो ये है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लास्ट बचता है टर्नरी ऑपरेटर। क्या बचता है? टर्नरी ऑपरेटर में क्या रहेगा? ये सिंबल का यूज होगा, ये सिंबल का यूज होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, ये सिंबल का यूज होगा बाबू, इसको बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये था ऑपरेटर से हमारा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जवाब देते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है? मारिए तो, आंख बंद करके मारिए, ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंख बंद करके रिलेशनल ऑपरेटर? ये वाला, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। बाबू इनपुट बोला और आउटपुट बोला है, तो इनपुट करने के लिए सी इन, आउटपुट करने के लिए सी आउट, तो बोथ ऑफ हो जाएगा। द साइज ऑफ ए, आइए साइज वाला में एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि साइज वाला से एक दो क्वेश्चन और इधर उधर घटा बढ़ा के पूछेगा। तो साइज वाले से क्या कर सकते हैं? साइज ऑफ ए, तो बाबू ए ये क्या है? कैरेक्टर, इसका साइज है 1, लेकिन इसी के जगह पर अगर आता डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए, तो इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 2। एक तो होगा कैरेक्टर का प्लस एक और होता है स्ट्रिंग टर्मिनेटर का, ठीक है, क्योंकि जब भी स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसमें स्ट्रिंग टर्मिनेटर का यूज़ होगा, तो 1 बाइट स्ट्रिंग टर्मिनेटर भी साइज ले लेता है। आप बताइए इसका साइज कितना होगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा ए बी सी, बताइए साइज, बताइए कमेंट करके बताइए। 1 2 3 कायदे से 1 बाइट इसका, 1 बाइट इसका, हर कैरेक्टर का 1 बाइट होता है कायदे से। 1 बाइट इसका, 1 बाइट इसका, 1 बाइट इसका, 3 बाइट होना चाहिए, और 1 बाइट और होता है बाबू स्ट्रिंग टर्मिनेटर का। यहाँ छाप करके दिखा देते हैं आपको, ए बी सी, और 1 बाइट रहता है। ये देखिए गलत छाप दिए हम ही गलत करेंगे, तुम लोग क्या करेगा रे, तबाहियन हो जाएगा तुम लोग का। ऐसे लिखेंगे और 0 लिखेंगे तो हो गया ये, बैकवर्ड स्लैश करके 0 लिखेंगे, ये है स्ट्रिंग टर्मिनेटर। अब 1 2 3 4, इसका कितना बाइट हो गया बाबू? 4 बाइट। क्लियर है? इसका हो जाएगा 4 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर। इसमें से कौन सा बाबू आपका इंसर्शन ऑपरेटर है? देखिए इंसर्शन ऑपरेटर जो सी आउट के साथ यूज होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर, और सी इन के साथ यूज होता है जो, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू। तो इसका आंसर कौन सा होगा? देख लो, बी वाला होगा क्या? उल्टा है, यहाँ बोला इंसर्शन में ए वाला होगा। कौन सा होगा? ए वाला आंसर। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज, ठीक है। इसके साथ साथ बाबू जो और एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, वो मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में खुला रहे, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसके साथ क्लास भी होता है एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास को भी जो है हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास को डिफाइन करने के लिए। इसी तरीके से यूनियन को डिफाइन करने यूज करते हैं हम लोग यूनियन कीवर्ड का, यूनियन को डिफाइन करने के लिए। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ये तीनों कीवर्ड में से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। डैश इज यूज टू वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। कौन सा वेरिएबल को मेमोरी एड्रेस होल्ड करने के लिए यूज करते हैं बाबू? इसका आंसर होगा पॉइंटर, ठीक है। मेमोरी एड्रेस को कौन होल्ड करता है? पॉइंटर होल्ड करता है, ठीक है। एरे क्या होता है? तो एरे क्या होता है बाबू? एरे एक तरह का कंटेनर होता है। क्या होता है? जो डेटा को, मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है, डिफरेंट डेटा, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे ये देखिए एक एरे बना देते हैं यहाँ 5 7 8 10, ये एक तरह का एरे है, इसमें मल्टीपल डेटा स्टोर है, लेकिन डेटा टाइप क्या सबका सेम है, यानी सब नंबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरे। क्या बोलेंगे? एरे। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर में बाबू सेम एरे के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें डेटा टाइप क्या रहता है? अलग रहता है। इसमें डेटा टाइप क्या रहता है? अलग रहता है, ठीक है। सेम ये भी एरे भी मल्टीपल डेटा स्टोर करेगा, स्ट्रक्चर भी मल्टीपल डेटा स्टोर करेगा, लेकिन इसमें डेटा टाइप सेम रहेगा, इसमें डेटा टाइप अलग रहेगा। बट इसका आंसर क्या होगा हमारा? पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है? मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। इफ ए एरे डिक्लेयर्स 10 और 4, हाउ मेनी
एलिमेंट्स कैन होल्ड, ये एरे कितना एलिमेंट को होल्ड कर सकता है। आसान क्वेश्चन है बाबू। 10 × 4 तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक्चुअली ये 2D एरे है, यानी कि 10 ठो रो है और 4 ठो कॉलम है, ठीक है। 10 × 4 करेंगे तो 40 सेल बनेगा इसमें, यानी कि 40 एलिमेंट को ये होल्ड कर सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। What will be the result of the following expression? अभी इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैक जो है बहुत घुमाता है, इस तरह क्वेश्चन आता है। कभी 2 के जगह 3 दे देगा, 3 के जगह 2 दे देगा, 1 दे देगा, यानी कि इस तरह क्वेश्चन बाबू पूछेगा जैक, ठीक है। देखिए कैसे इस तरह क्वेश्चन को आप घुमाएंगे उड़ाएंगे, वो देखिए। इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। y का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर एक बार वैल्यू बढ़ेगा, हो जाएगा 7। अब y का वैल्यू पूरे एक्सप्रेशन में हो गया 7, यहाँ भी हो जाएगा 7। 3 × 7 7 21, 21 और 7 28। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28। देखिए ये सब वीडियो आप लोग देख लीजिए, बाउंडर आने वाला है तो बाउंडर वीडियो भी देखिए। आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन 6 ग्रेटर देन दिस दैट। ये क्वेश्चन को इवेलुएट करने बोल रहा है बाबू। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा ये क्या, ये हो गया हमारा कंडीशन और ये हो गया हमारा रिजल्ट। यानी 6 जो है 4 से ग्रेटर है, अगर सही है ये तो प्रिंट होगा फर्स्ट वाला, और अगर रॉन्ग है ये तो प्रिंट होगा लास्ट वाला। तो अभी 6 तो सही में बड़ा है, तो इसका प्रिंट क्या होना चाहिए? 9, तो इसका प्रिंट होगा A नंबर। और अगर 6 नहीं, इसके जगह पर रहता 2, तो क्या प्रिंट होता? 7, तो ये प्रिंट होता, ठीक है।